25 मार्च 2022 अशोकनगर विद्युत वितरण कंपनी की मनमानी के अक्सर कई मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला शिक्षा विभाग का है, जहां विद्युत वितरण कंपनी की मनमानी के चलते 3 दिनों से शिक्षा विभाग में अंधेरा पसरा है। मैं 6000 का बिल जमा न होने पर 3 दिन पूर्व रात्रि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की बिजली सप्लाई काट दी गई थी। बिजली कटने पर शिक्षा विभाग द्वारा तत्काल ऑनलाइन बिल जमा भी कर दिया गया, लेकिन अब तक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्यालय की बिजली सप्लाई चालू नहीं की गई। लाइट कटने से शिक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, ऐसे में विभिन्न मदों की राशि के लेट होने का संकट मंडराने लगा। जिला शिक्षा अधिकारी नीरज शुक्ला ने बताया कि बिजली कंपनी का रवैया काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कई मर्तबा फोन करने के बाद भी विभाग के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। वहीं मामले की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराई गई तो वहां से बिना बिजली सप्लाई चालू किए ही शिकायत के सफलतापूर्ण निराकरण करने के मैसेज भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अलावा ईसागढ़, चंदेरी और मुंगावली के बीईओ, बीआरसी कार्यालय सहित विभिन्न स्कूलों की लाइट भी विद्युत वितरण कंपनी से काट दी गई। ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की 3 दिनों से लाइट कटी हुई है, बिल भी जमा हो गया है। क्या कुछ मामला है, क्यों नहीं जुड़ रही लाइट? पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि बिना किसी नियम निर्देशन के हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लाइट विच्छेदन कर दिया गया। इवन बीआरसी और बीओज की भी लाइट काट दी गई और इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि आप पूरे स्कूलों की जो विद्युत बिल है वो जमा करें। जब शासन बजट देता है तो सब एक साथ जमा कर देते हैं। तमाम स्कूलों में इस तरह के बिल आ रहे हैं कि वास्तव में उनमें कनेक्शन नहीं है और ये बिल दे रहे हैं, और हम लोग जो से बजट प्रावधान आता है तो तत्काल के उसको ट्रांसफर कर देते हैं इनके विभाग को। अच्छा, विच्छेदन करने के उपरांत ये जो लास्ट का समय रहता है 3-4 दिन का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय बजट का कंज्यूम करना होता है पूरा, तो पीपीए बनाने में दिक्कत आ रही थी, बार बार उनको जनरेट करने में हम नहीं कर पाए। हमारे ऑफिस के लोग बाहर इधर उधर परेशान होते नजर आए और ये विभाग जो विद्युत विभाग का कारनामा बहुत शर्मनाक है। वरिष्ठ अधिकारियों को और जो इससे रिलेटेड लोग उनको फोन पे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर आपका कोई उचित जिन्यान कारण है तो कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। हमारे 6000 रुपए का केवल आउटस्टैंडिंग थी, वो भी हमने अपने ऑफिस के किसी भी व्यक्ति से मैंने कहा अभी पॉकेट से जमा कर दो, जब बजट आएगा तो हम कंपनसेट कर लेंगे। वो जमा करा दिया गया, बावजूद इसके लाइनमैन यहाँ पे आ गए, जोड़ने लग गए। फिर कोई सब इंजीनियर का कोई फोन आया, वो कह रहा है कि अभी मत जोड़ो, कि वो डी साहब ने बोला, श्रवण पटेल करके कोई है। तो बहुत ही असंवैधानिक रूप से मतलब ये कहें कि इनडायरेक्टली प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है। दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल और हमने इसके संबंध में कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया था कि सर लास्ट के 2 दिन बाकी है, 30-31 इस समय तो बहुत काम रहता है, बट उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कोई सर बजट वगैरह अभी लैप्स होने की संभावना है? दिस इज वेरी शेमफुल। अब ये तो हम देखेंगे कि कौन सा बजट हो पाया, किसके पीपीए जनरेट नहीं हो पाए, अब आज उसको करेंगे आकलन। फिर भी हमारे ऑफिस के लोगों ने प्रयास किया है कि कहीं भी बाहर शॉप पे जाके या कियोस्क सेंटर पे जाके या बाहर कहीं प्रयास किया है, बट पहली बार देख रहा हूं मैं ये इस तरह का कारनामा विद्युत विभाग का कि फोन उठाना उचित नहीं समझा। घंटी जा रही है, फोन पे बताओ ना कि लॉजिक क्या है, क्या रीजन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब सारे स्कूलों की जिनकी भी बिल जमा नहीं है, बजट आएगा तो जमा कर देंगे। ये कोई हमारे घर का काम थोड़ी है, शासकीय विभाग है ना। तो ये आपत्तिजनक रहा है। जब भी कभी फेस टू फेस बात आएगी, इवन जो हमारे माननीय प्रभारी मंत्री महोदय हैं, वो जब भी बैठक पड़ी 3 दिनों से बिल जमा है, क्या कुछ मामला है? ये मामला कुछ नहीं था। जिला मुख्यालय का जिला शिक्षा कार्यालय, जिसकी लाइट अचानक 29 तारीख को बिगर अनुमति के रात को विभाग द्वारा, बिजली विभाग द्वारा काटी गई। 30 तारीख को हमारे यहाँ इस समय लास्ट में बजट का काम चल रहा था। अचानक 30 तारीख को हमें पता लगता है कि हमारे कार्यालय की लाइट काट दी गई है। तत्काल मेरे द्वारा और डीओ के साहब के द्वारा चर्चा की गई तो पता लगा कि बिजली का बिल जमा नहीं है। हमने तत्काल 2 मिनट में ऑनलाइन बिजली का बिल जमा किया मेरे साथियों ने, जिससे कि हमारा काम अधूरा ना हो। लेकिन उसके बाद जब चर्चा की गई तो विद्युत विभाग वाले यहाँ आए, उन्होंने हमसे बोला भी कि हम जोड़ने जा रहे हैं। अचानक उन पास किसी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आप नहीं जोड़ोगे, और महेश बामटे, और उनके द्वारा मना कर दिया गया और लाइट कटौती रही लगातार 30 तारीख को। और हमारा पूरा जो लाखों का बजट था, जो हम
चाह रहे थे कि हम विद्युत विभाग को करें, लेकिन विद्युत विभाग की वजह से ही हमारी लाइट आज 1 तारीख में हम खड़े हैं, अभी तक नहीं जोड़ी गई। इस संबंध में मेरे 3 साथियों ने शिकायतें भी की और लगातार मैं अपने साहू जी को आमंत्रित करता हूं, उन्होंने लगातार 6 बार हेल्पलाइन पे शिकायत की, लेकिन लगातार वहां से एक मालूम होता कि आपकी शिकायत का निराकरण हो गया, लेकिन आज अभी भी आप मेरे कार्यालय में खड़े हैं और लाइट कहीं का निशान नहीं। माननीय डीओ साहब ने मुझसे कहा था, मैंने कलेक्टर मैडम से बोल दिया है, उसके बाद भी आज 1 तारीख हमारा जो सत्र था 31 बजट का वो पूरा लैप्स हो गया। आज हम नए सत्र में आ गए और हम हमारा जो बजट हमारा खुद का विभाग का था वो भी इस विद्युत की वजह से पूरे लैपटॉप महत्वपूर्ण योजनाएं जो पूरे ऑनलाइन होती उसका विद्युत विभाग द्वारा ये कह करके पल्ला झाड़ा गया कि आप जब तक पूरे स्कूलों की लाइट बिल जमा नहीं कराएंगे तब तक हम आपका कनेक्शन नहीं करेंगे, जबकि हम उन विद्यालयों के लिए बजट की मांग लगातार भोपाल से कर रहे थे। बजट अचानक नहीं आया, जब भी बजट आता पिछले साल ही मैंने लगभग 1 करोड़ बजट बिगड़ देखे बिलों का इनको भुगतान किया गया। हम भी अब जांच करेंगे। विद्युत विभाग ने हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी की एक अच्छे कार्यालय के साथ। मेरी जबकि लगातार 2 बार सकारात्मक चर्चा भी हुई, लेकिन उनके द्वारा एक ही बात की जाती है कि ऊपर से जब तक फोन नहीं आएगा हम आपकी लाइट नहीं जोड़ेंगे। तो थोड़ा साहू जी आप बताएं जरा, जो कल हमने लगा